Morning, good afternoon, good evening दोस्तों. I am हर्षद विश्वकर्मा फ्रॉम एडुवर्स a स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग. सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच. जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करा दूंगा, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सो दैट आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच को लेके. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. Ediverse, a smart way of learning. सो स्टूडेंट्स, आज का जो बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है. अगर हम जनरल बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो किसी भी स्पीच में या फिर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच या सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड होते हैं, जैसे सपोज मैंने कोई भी एक सेंटेंस राइट कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस में राइट कर लेता हूँ, ही इज प्लेइंग. तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स होंगे, ये आपका कोई वो दूसरा वर्ड होगा, यहाँ पर ही इज दूसरा वर्ड होगा, ही दूसरा वर्ड होगा. तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे इस स्पीच के पार्ट है. इस वजह से यहाँ पे ये आपकी प्रोनाउन है, यहाँ पे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है. तो याद रखिए, ये आपके पार्ट्स हैं, स्पीच के पार्ट हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा. आज की जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक में मैं आपको जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स और कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी ग्रामर के टॉपिक में, या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो आप कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं गारंटी दिला रहा हूँ कि आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, फर्स्ट मैंने रखा हुआ है इसके टाइप्स कितने होते हैं. तो हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो टाइप होते हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन. दीज ऑल आर द टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच. ये हमारे किसी भी स्पीच के पार्ट हैं. तो जनरली ये सारे लोग जानते होंगे. तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नाउन. नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर करा दूंगा कि नाउन हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी सेंटेंस में, कि वो नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है या फिर वो वर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव है या फिर कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है. आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. तो स्टूडेंट्स, जिन फ्रेंड्स को हमारे नाउन की डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, तो एटलीस्ट आप एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से नाउन की जो डेफिनेशन है वो कमेंट में राइट कर दीजिए, एक एग्जांपल्स राइट कर दीजिए. जितने जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फास्ट कमेंट करिए कि नाउन की आप डेफिनेशन या फिर आप कुछ एग्जांपल्स नाउन के टाइप कर दीजिए. ओके, अब हम बात करते हैं नाउन की. नाउन जनरली हम सभी लोग नाउन जानते हैं. नाउन क्या होता है, इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यूपी बोर्ड के, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि जो नाउन है इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन परिभाषा की बात करें, तो आप हमारी डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन. तो यहाँ पे हम डिफाइन करने के लिए एक आपको कीवर्ड बताते हैं कि कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वो आपका नाउन है. तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ जो हमारी यूनिवर्स में है, यदि उस चीज़ का नेम है, किसी भी चीज़ का नेम हमें क्या बताता है कि वो नाउन है. तो याद रखिए, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, आप दूसरे वर्ड में याद कर सकते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं. अब डेफिनेशन की बात करें, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशंस. ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, नाउन होती हैं. बट कहाँ पे, जब इनका नेम दिया जाए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नाउन मानी जाती है. डेफिनेशन की बात करें, अगर हम हिंदी में बात करें, किसी भी व्यक्ति, स्थान, थिंग या फिर फीलिंग्स, इमोशन, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं. अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की. अजय कोई भी बॉय है, कानपुर कोई भी सिटी है, व्हाइट बोर्ड कोई भी थिंग है, फ्रेंडशिप कोई भी हम लोगों की फीलिंग है, एक रिलेशन है, चाइल्डहुड ये हमारा टाइम पीरियड है. तो यहाँ पे
ये चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आपकी सारी चीज़ें नाउन है। कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो नाउन है ये कानपुर आपके पास नाउन है, सेकंड आपके पास बैंक नाउन है, थर्ड हमारे पास रिवर है, और यहाँ पे गंगा। अब डिफाइन करना होता है कि ये कौन सा नाउन है, किस टाइप का नाउन। हमारे पास अगर हम नाउन के टाइप की बात करें, नाउन हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स के। कितने? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो अभी मैं आपको इस टॉपिक में जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच है उन सभी पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नाउन कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं बता देते हैं, यहाँ पर जो ये नाउन, ये आपका प्रॉपर नाउन है। सेम बैंक यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे रिवर भी आपका कॉमन नाउन है, बट गंगा जो रिवर का नेम है इसलिए ये आपकी प्रॉपर नाउन है। तो याद रखिए, अगर हम बात करें नाउन के पार्ट्स की, तो हमारे पास नाउन के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स के नाउन के पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है हमारे पास कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ होता है हमारे पास मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन दोनों नाउन को 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। जिन्हें हम काउंट कर लेते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल। अगर हम काउंट कर लें तो काउंटेबल नाउन, अगर हम काउंट नहीं कर पाते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो याद रखिए, जिन्हें हम काउंट कर लें वो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम काउंट ना कर पाए वो आपके अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन क्या होते हैं। तो याद रखिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो, या फिर किसी इमोशन का नेम हो। तो यहाँ पे बैंक किसी भी प्लेस का नेम है, कोई भी प्लेस उसको बैंक बोला गया है। ये वहाँ पर किनारे का मतलब है। रिवर, यहाँ रिवर क्या है? कोई भी थिंग है। यहाँ पर रिवर गंगा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नाउन है जो मैंने क्लिक की हुई है। कानपुर यहाँ पे नाउन है, बैंक नाउन है, रिवर नेम है, और यहाँ पे गंगा नाउन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोनाउन। तो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता होगा प्रोनाउन क्या होते हैं, बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन के बारे में, कि मैं नाउन का जो पर्टिकुलर इस वीडियो के बाद मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसमें मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए रखूंगा। जनरली सारे स्टूडेंट्स नाउन तो पढ़ते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, जैसे कि, और ये जो टॉपिक रहेगा, ये जो टॉपिक सिर्फ 6 to 12th के लिए ही बेनिफिशियल नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी एंड सिविल, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेसिक टॉपिक है। तो आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जब मैं पर्टिकुलर नाउन का मैं जब वीडियो ओनली बनाऊंगा, पार्ट वाइज बनाऊंगा, उसमें मैं क्या बताऊंगा। जैसे कि आपने एक वर्ड कॉमनली सुना होगा, डाटा। हम लोग यूज़ करते हैं डेटा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, ये जो डाटा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आप सभी लोग बताइए, ये जो डेटा है, कमेंट करिए फास्ट, ये डेटा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, प्यूपिल। जो एक प्यूपिल वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुड। गुड क्या है? ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं, ये मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी इनका मतलब बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, डेटा जो हम लोग मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, उस केस में यहाँ पर जो डेटा होता है, बेटा जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर जो डेटा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे जो डेटा है ये हमारे पास डेटा प्लूरल है। डेटा जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है। अगर हम इसके, बेटा आप लोगों को पता होगा तो जल्दी से यहाँ पे डेटा का सिंगुलर फॉर्म राइट करिए, जल्दी से फास्ट। देखते हैं किस स्टूडेंट का रिप्लाई सबसे पहले आता है, कमेंट सबसे पहले आता है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म जल्दी से कमेंट करिए। बेटा आप लोग वीडियो को पॉज कर लिए और नीचे कमेंट में राइट करिए कि डेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्यूपिल। प्यूपिल
सिंगुलर है प्लूरल है, तो प्यूपिल यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है प्लूरल है। याद रखिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है ना ही। एक बात और समझिए, अगर मैं यहाँ पे जैसे प्यूपिल लिखा हुआ है और यदि मैं यहाँ पे प्यूपिल्स लिख दूं, क्या लिख दूं, प्यूपिल्स, तो याद रखिए ये रॉन्ग हो जाता है। कभी भी प्यूपिल्स नहीं लिखा जाता है, ओनली प्यूपिल ही लिखा जाता है। ये वर्ड जो होता है ये अपने आप में प्लूरल होता है और हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, याद रखिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करा देता हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स का डेटा जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल। ऑलरेडी मैंने बता दिया ये प्लूरल है, बट इसका आपको सिंगुलर फॉर्म डिफाइन करना है। ये सिंगुलर फॉर्म इसका क्या होगा अगर ये प्लूरल है तो। अब कुछ वर्ड जैसे होते हैं गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो यहाँ पे गुड का अगर हम प्लूरल बनाते हैं, गुड का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो याद रखिए प्लूरल जो बनता है कॉमनली नाउन का ही प्लूरल बनता है। जो प्लूरल फॉर्म बनता है हमेशा नाउन का ही प्लूरल बनता है, किसी भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच का प्लूरल नहीं बनता। याद रखिएगा हमेशा जो प्लूरल बनता है वो नाउन का ही प्लूरल बनता है। सेकंड केस, अगर हम यहाँ पे इस गुड का जबरदस्ती प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पे इसका प्लूरल हो जाता है गुड्स। क्या हो जाता है, गुड्स। एक और वर्ड होता है आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। ये मटेरियल नाउन होता है और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो इसका जो प्लूरल होता है वो आयरन्स होता है। अब पहली बात तो प्लूरल नहीं बनता है, फर्स्ट वी कांट चेंज दिस वर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, बट व्हेनेवर वी आर चेंजिंग these word into plural form by force, in that case it will change its meaning। अगर हम इनका प्लूरल जबरदस्ती बना दें, इनका प्लूरल जबरदस्ती बना दें तो याद रखिए यहाँ पर इन वर्ड्स का जो सेंस होगा, मीनिंग होगा गुड्स और आयरन्स का, ये बदल जाएगा। तो बेटा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए ये दोनों वर्ड जो है लिखे हुए गुड्स और आयरन्स, इनका मतलब क्या होता है। अगर किसी को पता है तो जनरली सभी को पता होगा कि गुड्स मीन्स क्या होता है। जो गुड्स होता है, जैसे आपने कभी भी देखा होगा कोई भी जो ट्रक होते हैं, ट्रक के टॉप जो होता है लॉरी वगैरह होती है उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर का मतलब होता है अच्छाई ले जाने वाले नहीं होता, उसका मतलब होता है सामान ले जाने वाला। तो याद रखिए गुड का प्लूरल नहीं बनता है, अगर हम जबरदस्ती प्लूरल बना देते हैं तो उसका मीन्स बदल जाता है और उसका मतलब हो जाता है सामान। तो ये चीज़ें जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगा उसमें आपको और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने एक आयरन भी अभी एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आयरन मीन्स जो होता है वो लोहा, आयरन होता है लोहा, क्या होता है, लोहा होता है। बट अगर हम आयरन का प्लूरल बनाते हैं तो आयरन्स हो जाता है, क्या हो जाता है, आयरन्स। बट आयरन्स मीन्स जो होता है वो हथकड़ी होता है, आयरन्स मीन्स हथकड़ी होता है। तो याद रखिए इन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है। तो वापस आते हैं अपने उसी वर्ड पे जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, डेटा। तो याद रखिए डेटा जो वर्ड है, डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। क्या होता है, डेटम। याद रखिए DATUM। तो ये जो वर्ड्स हैं मैं आप लोगों को ये सारे वर्ड नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा टॉपिक वाइज, इसके बाद जो वीडियो आएंगे नाउन का पर्टिकुलर वीडियो आएगा, उसके बाद फिर प्रोनाउन के इस टाइप से बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो ये मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगा। एंड अब जैसे कि एक वर्ड होता है बैचलर, जैसे कि मैंने बात नहीं कहते हैं कि बैचलर लड़का है, तो यहाँ पे बैचलर ये मेल होता है। अगर बैचलर के फीमेल की बात करें, जैसे कि बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, बैचलर मीन्स कुंवारा होता है। बट अगर हम यहाँ पे कुंवारा की फीमेल बताते हैं तो वहाँ पे कुंवारी हो जाती है। तो यहाँ पे कुंवारी किस मीन्स होता है, तो ये चीज़ आपको बतानी है बेटा। जल्दी से अगर किसी को पता है जल्दी से बेटा कमेंट करिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा वीडियो स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा सो दैट आपको यहाँ से और भी नई चीज़ें जरूर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये हमारे पास बैचलर होता है, बैचलर का जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म सॉरी फेमिनिन होता है वो होता है
तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास बैचलर होता है, तो जो बैचलर का जो फीमेल होता है वो होता है स्पिंस्टर। क्या होता है? स्पिंस्टर। तो याद रखिए बैचलर का जो फेमिनिन होता है वो स्पिंस्टर होता है। तो इसी टाइप से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका फेमिनिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, सिंगुलर और प्लूरल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो मैं आपको टॉपिक वाइज जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, जिन फ्रेंड्स ने मेरा जो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर साइड में जो बेल आइकन है, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं आए। तो याद रखिएगा कि बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एंड ऑल स्टूडेंट्स, तो याद रखिए जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करें, सो दैट आप लोगों को वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन है मिल जाए। एंड अब हम बात करते हैं प्रोनाउन टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की अकॉर्डिंग बात करें, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का जो हिंदी में अगर हम बात करते हैं, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। अगर हम बात करते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, डेफिनेशन, प्रोनाउन जो है वो एक ऐसे वर्ड हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पेन पेपर जरूर रखा करिए अपने पास में, सो दैट में कुछ चीज़ें जो मैं ओरली बताता हूँ वो आप राइट कर सकें। अगर हम डेफिनेशन हिंदी में बात करें, नाउन की जगह पर मीन्स संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने अब एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि सर्वनाम की जरूरत पड़ी क्यों। अब यहाँ पे पहले तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि सेंटेंस के एग्जांपल्स क्या हैं, कि क्या कौन कौन सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे देखिए, आई, ये आपका, ये जनरली सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि ये आपके प्रोनाउन होते हैं। बट इनकी यूज कहाँ होता है, हम क्यों इनका यूज करते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है रमेश, कोई भी पर्सन है रमेश, तो मैंने रमेश सेंटेंस यहाँ पे राइट किया। 1 सेकेंड। रमेश went to meet my friend with रमेश अंकल। तो ये चीज समझिए, अगर हमने रमेश के बाद अब मैं सेंटेंस लिखना है, रमेश इज अ गुड बॉय, तो रमेश की जगह पे हम जो रिप्लेस कर देते हैं वो ही को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जब हम रिपीटेशन करते हैं किन्हीं वर्ड्स की तो वहाँ पर वर्ड्स थोड़े से और दिखाई देते हैं। सिर्फ रिपीटेशन को बंद रखने के लिए, रिपीटेशन को कम करने के लिए, सेंटेंसेस का ऑड ना लगे, इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट कि वर्ड्स का जो रिपीटेशन होता है वो कम हो जाए और सेंटेंस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगे। इसलिए याद रखिए फ्रेंड्स, जितने भी नाउन होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि जो पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रोनाउन का जो टॉपिक वाइज वीडियो होगा जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। जैसे कि एक वर्ड होता है माई सेल्फ, ये सभी लोग जानते हैं और जनरली ये प्रेजेंट टाइम में लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे हम लोग अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं उस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, जैसे अब मैंने सेंटेंस हम लोग जो यूज़ करते हैं माई सेल्फ, राम प्रताप और एनी टाइप ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग देयर। बट याद रखिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अगर आप ग्रामर या फिर किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो याद रखिए जो वर्ड होती है यहाँ पे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये अपने आप के बारे में रिलेशन बताते हैं, जैसे स्वयं या फिर खुद। तो याद रखिए मैंने यह काम खुद किया, तो इट मीन्स आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैंने खुद दिया ना, जैसे तो माई सेल्फ डिड दिस वर्क नहीं होगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं माई सेल्फ राम प्रताप, जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं उस टाइम पर। तो याद रखिए ये सेंटेंस रॉन्ग होता है। जो माई सेल्फ होता है ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, इसके साथ जरूर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। तो याद रखिए इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, तो हमें आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद यह काम किया। तो याद रखिए माई सेल्फ जो होता है वो कभी भी अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो जरूर आएगा। तो रिफ्लेक्सिव रूल जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन में, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे कि अगर मैं किसी सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ यूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ यूज कर लिए। जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया ही, आई, वह, मैं और तुम, स्टॉल, माई पर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टॉल माई पर्स। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, तो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होती है प्रोनाउन की, ये सिर्फ मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नहीं, जब भी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 7th 6th में, तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है आप इनको जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तभी पढ़ें। मैं ये चाहता हूँ आप अभी से पढ़ें। अगर आप 6 to 12 किसी भी क्लास में, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, आपको बाद में इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, इस टाइप से फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। तो याद रखिए हम यहाँ पे इस टाइप से यूज़ नहीं करेंगे। जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे यू का। किसका यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू। तो ये आपका हो गया सेकंड पर्सन। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। ही दिया हुआ है, ही का यूज़ किया। एंड आई, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, स्टॉल माई पर्स, स्टॉल माई पर्स। तो याद रखिए यहाँ पर जो सेंटेंस होगा ये इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं प्रोनाउन में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों से पूछ लेता हूँ, जैसे कि माई के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। आई के लिए हम सब क्या यूज करते हैं? पजेसिव है। अपने के लिए जो अंग्रेजी यूज करते हैं माई यूज करते हैं। ही के लिए जो यूज करते हैं वो हिज यूज करते हैं। ठीक है। अगर मैं सेंटेंस में एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, वन शुड कंप्लीट हिज वर्क, ये सेंटेंस बताइए ये राइट है या रॉन्ग है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर वन शुड कंप्लीट हिज वर्क, जैसे कि हमने
माई, आई के अकॉर्डिंग माई का यूज किया है। मैं हिंट देता हूँ आप लोगों को क्या फाइंड करना है। आई के अकॉर्डिंग माई का यूज होता है, यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग अपने की जो अंग्रेजी यूज होगी हेज यूज होगी, या फिर माई यूज होगी, या फिर दियर यूज होगी, क्या यूज होगी। जल्दी से कमेंट करिए, मैं वेट करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों का। फास्ट कमेंट करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप कमेंट करिए, उसके बाद आंसर में आपको आप देख लीजिएगा इसका रियल आंसर क्या है। और याद रखिए, आप ये मत सोचा करिए कि सर बताएंगे मैं खुद देख लूंगा, नहीं, आप पॉज करिए वीडियो, फिर आप नीचे कमेंट करिए, फिर देखिएगा आपका आंसर राइट होता है रॉन्ग होता है। ये आपकी चीजों को क्लियर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए, वन के साथ हम जब भी पजेसिव यूज करते हैं वो वंस यूज करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे हम वन के साथ जो पजेसिव यूज करेंगे वो वंस यूज करेंगे। तो ये हमारे कुछ ग्रामर्स के रूल्स हैं जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं प्रोनाउन का वीडियो बनाऊंगा वो मैं उसमें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को चीज़ें लग रही हैं कि अगर एक भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये तो सोचना ही चाहिए सर इतनी मेहनत करें आप लोगों के लिए, पहले पीडीएफ बनाई हुई है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अपलोड कर रहा हूँ। तो याद रखिए बेटा, एटलीस्ट आपका इतना तो फर्ज बनता है, एटलीस्ट सिर्फ आपको लाइक करना, ओनली आप लाइक कर दीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की हुई है। वैसे आप लोगों के लाइक से मेरा कोई रिलेशन नहीं होता है कि सर की अर्निंग हो रही बहुत ज़्यादा, नहीं, कुछ नहीं होता है, लाइक से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए। बेटा मिनिमम आपको 1 to 30 सेकंड का टाइम लगेगा, आप शेयर कर देंगे मैक्सिमम फ्रेंड्स को, तो एटलीस्ट आप अपने 5 फ्रेंड्स को तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं लिंक कि देखिए सर ने एक ही वीडियो में सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करवाए हुए। ओके स्टूडेंट, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की लिंक ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो टॉपिक क्लियर हुआ नाउन और प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जनरली हम सभी लोग जानते हैं, एडजेक्टिव इज द वर्ड। एडजेक्टिव जो है वो वर्ड होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरे केस में बात करें कि क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। जो हमारे पास क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी को, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी, एडजेक्टिव को अगर हिंदी में हम बात करें कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है इसको हिंदी में। तो बट स्टूडेंट्स जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी पे फोकस मत किया करिए, बट फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे हिंदी बता दी है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नॉन एज एडजेक्टिव्स। जो क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। मैंने कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स रखे हुए, जैसे टॉल, कोई भी पर्सन है वो टॉल है तो वहाँ पे वो उसकी क्वालिटी है। ब्लैक है तो उसकी क्वालिटी है। स्मार्ट है तो भी उसकी क्वालिटी है। ब्यूटीफुल है तो भी क्वालिटी है। ईच क्या है? प्रत्येक, बहुत सारे लोग उनमें से पर्टिकुलर एक पर्सन की क्वालिटी है। तो लिटिल, ये हमारे वर्ड एडजेक्टिव माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, अमृता परचेसेस अ रोप। अमृता ने एक रोप को परचेस किया। अमृता ने एक रोप को परचेस किया। यहाँ पे रोप की जो क्वालिटी है वो कैसी है? लंबी है। तो फर्स्ट आप लोग इस सेंटेंस, मैंने आपको नाउन डिफाइन करना बताया था, तो सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस में राइट करिए कि कौन कौन से वर्ड नाउन है। जल्दी से आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट में राइट करिए कि कौन कौन से नाउन है इन दोनों सेंटेंसेस में। अमृता परचेसेस अ लॉन्ग रोप, सुंदर सॉ अ ब्लैक काउ इन हिज टाउन। जल्दी से बेटा आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे अमृता एक नाउन है और दूसरा एक रोप नाउन है। तो अब हम यहाँ पे
एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वालिटी की बात करते, अमृता के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे इस रोप के बारे में दिया हुआ है कि ये जो रोप है वो कैसी है, वो लॉन्ग रोप है। तो याद रखिए यहाँ पर जो क्वालिटी है ये लॉन्ग रोप क्वालिटी है। अब नेक्स्ट हम बात करें, सुंदर सॉ ब्लैक काउ इन हिज टाउन। यहाँ पे सुंदर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे काउ एक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पे सुंदर एक नाउन है, सब्जेक्ट भी है, एंड यहाँ पे टाउन, तो ये हमारे पास नाउन है। तो याद रखिए यहाँ पे जो काउ है, काउ के पहले जो ब्लैक यूज हुआ है ये इस पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या जो ब्लैक हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आई थिंक क्लियर हो गया वो एडजेक्टिव क्या हो। बस आपको इतना याद रखना है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड की क्वालिटी बताते हैं। सेकंड केस क्या होता है, ये हमेशा बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ड होते हैं हमेशा उसी वर्ड के पहले यूज किए जाते हैं जिन वर्ड्स की ये क्वालिटी बताते हैं। एक चीज समझिए, अगर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम होती है कि एडजेक्टिव कैसे डिफाइन करें, तो हाउ का यूज कर दीजिए, सेंटेंस में हाउ का यूज कर दीजिए। अमृता ने परचेस की, जो अमृता जो परचेस करती है वो क्या परचेस करती है, रोप। तो जब हमने रोप परचेस की, रोप कैसी परचेस की है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वहां पे लॉन्ग, तो हमें एडजेक्टिव मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ी सी स्पेशल पॉइंट्स बता देता हूं जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करूंगा, वो मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं राइट करने के लिए स्पेस बना लिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक वर्ड होता है डिग्री, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिग्री आते होंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी डिग्री, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि डिग्री में किस टाइप से आपको नई नई चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो मैं पर्टिकुलर एडजेक्टिव का जब मैं टॉपिक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं वो चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो अब हम बात करते हैं डिग्री की। जैसे एक वर्ड होता है ओल्ड, ओल्ड की डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती है, सभी लोग जानते होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो डिग्री यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो ओल्ड की जो डिग्री होती है वो 2 डिग्री होती हैं, एक ओल्डर, एक ओल्डेस्ट, एक कॉम्परेटिव, एक सुपरलेटिव। दूसरी होती है एल्डर और इसकी जो होती है ये होती है एल्डेस्ट। अब डिफरेंस देखिए इनमें क्या होता है। जो ओल्डर होती है, ओल्डर हम उस टाइम पे यूज करते हैं जहां पर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ओल्डर हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास ब्लड रिलेशन नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, जैसे मैं बात करूं, कोई भी 2 फ्रेंड हैं, राम एंड श्याम, तो राम इज ओल्डर देन श्याम, ओल्डर देन श्याम, ये सेंटेंस हमारे पास राइट हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओल्डर यूज करेंगे। बट अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा सेंटेंस राइट कर दूं एल्डर और एल्डेस्ट को लेके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे मयंक इज एल्डर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर जो यूज हुआ है ब्रदर, क्या यूज हुआ है, ब्रदर यूज हुआ है, और ये मयंक यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एल्डर। तो ये एक वर्ड हमेशा याद रखिए, जब भी हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एल्डर। अब आप लोग बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग, जल्दी से आप कमेंट करिए, आप करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है फास्ट। जैसे मैंने सेंटेंस राइट किया हुआ था, उसके बाद राम एंड श्याम
सॉरी, राम इज ओल्डर देन श्याम, तो वहां पे ओल्डर के बाद देन लगाया हुआ था, बट यहाँ पे एल्डर के बाद देन लगाया हुआ, तो सेंटेंस सही है या गलत है? तो यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग एल्डर आया, तब तो सही है। तो अब यहाँ पे याद रखिए, जब हम एल्डर का यूज करते हैं तो एल्डर के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं हमेशा। याद रखिए, क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं हमेशा। ये बात तभी सेंटेंस राइट होगा, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा पॉइंट होगा ओल्ड का। तो याद रखिए, ओल्ड की दो डिग्री होती हैं, एक ओल्डर होती है, एक एल्डर होती है। एक ओल्डेस्ट होती है और एक एल्डेस्ट होती है। तो ये सुपरलेटिव में जाती है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। एक छोटा सी चीज वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, महिमा इज सीनियर देन अनु, तो ये सीनियर है, ये देन है, किससे? महिमा से। तो ये सेंटेंस बताइए राइट है या रॉन्ग है? स्टूडेंट्स, आप लोग पॉज करिए वीडियो को, आगे देखिए, फिर आप इसका कमेंट करिए कि सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। याद रखिए, एक और रूल होता है, अगर किसी भी वर्ड के एंड में IOR आए, क्या है? IOR आए, तो वो जो वर्ड होता है इसके बाद 99% केस होते हैं कि टू आता है। क्या आता है? टू आता है, देन नहीं आता है। और याद रखिए, जो सीनियर है ये कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, ये ऑलरेडी वर्ड है, ऑलरेडी वर्ड है। तो यहाँ पे याद रखिए, ये हमारे पास क्या है? टू है। क्या है? टू। तो याद रखिए कि जितने भी वर्ड होते हैं जो IOR से एंड होते हैं उनमें हमेशा टू आता है, इस बात को याद रखिए। तो ये जो इस टाइप के और भी बहुत सारे रूल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है आप लोगों को एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी ना किसी वर्ड की क्वालिटी बताते हैं। तो याद रखिए, एडजेक्टिव कॉमनली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एडजेक्टिव आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स। जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वर्ब। तो वर्ब के टॉपिक में आज बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वर्ब की ऑलरेडी मैंने बेसिक वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। वर्ब्स का टॉपिक सेम होता है और वर्ब की मैंने ऑलरेडी पार्ट वाइज 2 वीडियो सिर्फ वर्ब की ही डाली हुई है। तो मैं बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स को वर्ब अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होती है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने वीडियो 2 अपलोड की हुई है वर्ब टॉपिक वाइज, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वर्ब क्या होती है? अब वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे आप हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन। जो वर्ड होती है वो किसी ना किसी वर्ड की एक्सप्रेस क्या करती है? एक्शन को एक्सप्रेस करती है। क्या करती है? एक्शन। जैसे आई एम गोइंग, तो यहाँ पे गोइंग, गोइंग मतलब हमारी जो एक्शन है वो क्या है? गोइंग। सो सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, मधुर इज कमिंग, मधुर आ रहा है। ही लुक्स लाइक हिज चिल्ड्रन, ही लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पर वो अपने बच्चों की देखभाल करता है। सीइंग अ स्नेक आई रन अवे विथ फियर, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड वर्ब की, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं वर्ब अभी क्लियर नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ब का टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे स्टडी कराना आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँ तो बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब का। तो आप वर्ब की जो वीडियोज़ है आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जिन स्टूडेंट्स को वर्ब क्लियर नहीं है। ओके, और वर्ब के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो एड मीन्स क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट करना। एड मीन्स क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना।
और एडवर्टाइजमेंट किसका? विशेषण, क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण। एडवर्टाइजमेंट हम कब बताते हैं? जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं। तो क्वालिटी क्या बताता है? एडजेक्ट, एडजेक्ट मतलब विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण, ऐसे याद कर लीजिए इसको, क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एन एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और कोई भी जो दूसरा एडवर्ब होगा उसको मॉडिफाई करता है। एडवर्ब को डिफाइन करने का मेथड होता है, जनरली वही होता है। कुछ वर्ड होते हैं जो कॉमन होते हैं। अगर किसी वर्ड के एंड में अगर आपको एल बाई लग रहा है, क्या लग रहा है? एल बाई, तो 99% जो केस बनते हैं, 99% गारंटीड बात है। 1% कोई डिफरेंट वर्ड आ जाए उसमें एल बाई लगा हुआ है तो हो सकता है वो एडवर्ब ना हो। बट रियली, सरप्राइजिंगली, स्लोली, ये वर्ड जैसे वेरी है, ये आपका नहीं एडवर्ब है, बट यहाँ पे एल बाई नहीं लगा। तो ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो एल बाई से एंड होते हैं और वो हमारे एडवर्ब होते हैं। और इसका जो हिंदी निकालते हैं रूप से, जैसे स्लोली, धीरे धीरे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियली, सरप्राइजिंगली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं? किसी भी वर्ड के एंड में यदि एल बाई जुड़ा हुआ है तो वो हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। तो कॉमनली इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, वो एडवर्ब है। अब एडवर्ब और कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या करते हैं? किसी भी वर्ब को डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं या फिर कोई भी दूसरा एडवर्ब है। जैसे यहाँ पर हमने बात की फर्स्ट सेंटेंस में, ये इन ही रन्स स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है। वह दौड़ता है लेकिन धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर ये क्वालिटी किसकी बता रहा है? इस वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, और धीरे धीरे दौड़ता है या फिर धीरे से। तो याद रखिए इसका जो हिंदी सेंस कॉमनली क्या होता है? से निकलता है लास्ट में, रूप से या फिर से, धीरे से या फिर धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये समझिए। सेकंड सेंटेंस जो दिया हुआ है, महिमा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर वेरी एडवर्ब है। ध्यान से समझिए, जब हम नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज करें और यहाँ पे जो वेरी है, वो लड़की ब्यूटीफुल है, बट कितनी ब्यूटीफुल है? वो वेरी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्वालिटी किसकी बता रहा है? ब्यूटीफुल की क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वेरी एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये वेरी एडवर्ब। अब यहाँ पे वह, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलता है, वह सच बोलता है, बट कब? हमेशा। क्या बोलता है? सच बोलता है, लेकिन कब बोलता है? हमेशा बोलता है। तो ये आपका टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इस टाइप के टोटल 9 एडवर्ब होते हैं। वो मैं जब एडवर्ब का टॉपिक बताऊं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि एडवर्ब के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं एडवर्ब। अभी आप सिर्फ याद रखिए ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई आपको। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, या एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा एडवर्ब। अब जो नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा एडवर्ब की, उस एडवर्ब में क्या होगा वो समझिए आप बहुत ध्यान से। तो जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब का मैं एक एग्जांपल राइट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ किस टाइप से हम ग्रामर के रूल यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस राइट किया हुआ है, he has only one car, he has only one car। इस सेंटेंस का हिंदी सेंस क्या है? उसके पास केवल एक कार है। उसका जो हिंदी सेंस आया, उसके पास एक केवल एक कार है। जब उसके पास एक कार है, अब यहाँ पे जो ओनली है ये एडवर्ब है। अब हमें कैसे डिफाइन करना? अगर याद रखिए एडवर्ब का हम सेंस कहीं भी यूज कर लें,
तो ये सेंस तुरंत बदल जाता है। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ ओनली ही हैज वन कार, इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, केवल उसके पास, यहाँ पर क्या था, केवल एक कार है, और यहाँ पर केवल उसके पास एक कार है। तो उसके पास केवल वही है जिसके पास एक कार है, अदरवाइज दूसरों के पास कार नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है, ये वाला सेंस, ही हैज ओनली वन कार, उसके पास केवल एक कार है। तो याद रखिए, जब भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं, किस एडवर्ब का कहाँ पर यूज करना है, जिस चीज के बारे में बता रहा है उसी के पहले यूज करते हैं। जिस टाइप से एडजेक्टिव यूज होता है, कुछ एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के बाद यूज होते हैं, कुछ होते हैं एडवर्ब के पहले यूज होते हैं। जैसे इनफ जो होता है, इनफ एडवर्ब होता है, वो हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। ही इज इनफ स्ट्रांग नहीं होता, ही इज स्ट्रांग इनफ होता है। ही इज, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज इनफ स्ट्रांग, इनफ स्ट्रांग, तो यहां पे हम ही इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट हिम, तो याद रखिए, या फिर टू प्ले हिम, या इस टाइप के कोई भी जो सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस हमारे, याद रखिए, इनफ को हमेशा उसके बाद यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, 1 सेकेंड, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, देखिए, प्रीपोजिशन का जो सेंस होता है वो प्रीपोजिशन में ही होता है। प्रीपोजिशन हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक हो गया प्री, दूसरा हो गया पोजीशन। किसी भी वर्ड के पहले, प्री में पहले, पोजीशन में उसकी पोजीशन, स्थिति। तो प्रीपोजिशन को अगर हिंदी में बात करें तो संबंध बताते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक। शुद्ध हिंदी बात कर रहे हैं, संबंध बोधक। हिंदी थोड़ी सी बेटा कमजोर है, इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, फिर भी मैं हिंदी शुद्ध लिख देता हूँ, आप लिखवा ही रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, संबंध बोधक। ओके, संबंध बोधक होता है जो। अब यहाँ पे ये क्या रिलेशन बताते हैं, क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड। जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, या फिर कोई भी दूसरे फ्रेज हैं, उन्हें जब हम किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो हम वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, विथ हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, कंसीडरिंग हुआ, ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन हमारे पास 5 टाइप से रखते हैं, कुछ ग्रामेरियन होते हैं, कुछ ग्रामेरियन होते हैं वो 4 टाइप से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमन में आपको बता देता हूँ जो कॉमन होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल प्रपोजिशन, कुछ डबल प्रपोजिशन होते हैं, कुछ हमारे पास पार्टिसिपल प्रपोजिशन होते हैं, कुछ फ्रेजल प्रपोजिशन होते हैं। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ये आपके पास सिंपल प्रपोजिशन है, कुछ डबल प्रपोजिशन होते हैं, कुछ फ्रेजल प्रपोजिशन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करा दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है प्रपोजिशन क्या होते हैं। तो आई वॉन्ट टू नो, एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई वॉन्ट टू नो योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे फ्रेंड के बारे में या फ्रेंड को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टू रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम सफर कर रहे हो, तुम सफर कर रहे हो फीवर से, तो फीवर का रिलेशन बता दिया इसने, तो यहाँ पे ये फ्रॉम हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन कॉमनली क्या होते हैं, सेंटेंसेस में उसका रिलेशन बताते हैं, कॉमनली ये रिलेशन बताते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन का एक कॉमन वर्ड होता है, जैसे कि फ्रॉम। कुछ वर्ड जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जब मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा उसमें मैं क्या बताऊँ वो बता देता हूँ आपको। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं कॉमनली। जैसे जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग
वर्ब को हम जब चेंज कर देते हैं तो वहां से टू ज्यादातर रिमूव हो जाता है। टू जो होता है कॉमनली हम रिमूव कर देते हैं, बट कुछ वर्ब होती है उनके बाद टू जरूर आता है, कुछ वर्ब होती हैं उनके बाद टू जरूर आता है। तो याद रखिए सजेस्टेड प्रपोज्ड दो ऐसी वर्ब होती हैं इनके बाद टू जरूर आता है। सजेस्टेड और सजेस्टेड और प्रपोज्ड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड जो वर्ब होती है इनके बाद टू जरूर आता है। तो ये आपका एक प्रपोजिशन का रूल है। एक ये केस हो गया। सेकंड, कुछ वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा फ्रॉम दिया होता है, जैसे एब्सटेन फ्रॉम है, फिक्स एब्सटेन फ्रॉम। जब एब्सटेन फ्रॉम दिया हुआ है तो एब्सटेन फ्रॉम दिया हुआ तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। तो याद रखिएगा 99% केस होते हैं, 99% केस होते हैं अगर टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट। 99% केस कह रहा हूँ, 100% केस नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में टू दिया हुआ है इन्फिनिटिव के रूप में तो इसके बाद वर्ब अगर दिए तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है और फर्स्ट फॉर्म में बन जाती। सिर्फ 1% केस होते हैं जब नहीं आती, वो भी मैं बता देता हूँ, कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो ऑलरेडी दिया हुआ था, आई वॉन्ट टू नो, तो टू आया तो नो की फर्स्ट फॉर्म आया, नोइंग नहीं आया है, नोइंग नहीं आया है, ओनली नो आया था। तो यहाँ पे टू के बाद जब नो आया तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी और ये इन्फिनिटिव आती। और एग्जाम में बहुत एरर आती हैं ऐसी। एसएससी के एग्जाम में बात करें, डिफेंस की, एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में बात करें, एसएसआर डबल ए के एग्जाम की बात करें, ऐसी एरर बहुत आती हैं। बट एडिक्टेड वर्ड होता है, एडिक्टेड, एडिक्टेड के बाद अगर हम टू लगाते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो याद रखिए ये जो वर्ड होते हैं ये कुछ फिक्स होते हैं, किसके बाद आईएनजी यूज होती है, किसके बाद टू यूज होता है। ये मैं आपको जब प्रीपोजिशन का टॉपिक बताऊं वो मैं क्लियर करा दूंगा। तो अभी आप लोगों को आई थिंक प्रीपोजिशन की जो ओवरव्यू है, प्रीपोजिशन क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं और एक दूसरे नाउन का या प्रोनाउन का। तो याद रखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, माइंड में एक डिफरेंट हैप्पीनेस आ जाती है, फीलिंग अच्छी आ जाती है। ओह इस टाइप के वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। थोड़ा सा सेंस बता देता हूँ इन्हें। शुद्ध हिंदी में बात करें, विस्मयादि बोधक। क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वर्ड, विस्मयादि बोधक वर्ड। तो याद रखिए ये हमारे विस्मयादि बोधक वर्ड होते हैं। अब इनमें आता क्या ये समझिए। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। कुछ हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग बताते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओ, आ, हुर्रा, एलास, ब्रावो। तो ये हमारे वर्ड एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरजेक्शन की तो इंटरजेक्शन क्या शो करते हैं? या तो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा जो होता है ये हमारे पास जॉय को शो करता है। किसको? जॉय को शो करता है। ब्रावो जो शो करता है वो हमारे पास किसी को बड़ाई कर रहे हैं, किसी अप्लाउड कर रहे हैं, अप्लाउडनेस। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन को आप और ज़्यादा अगर डीपली समझना चाहते हैं तो मेरा ये इतना ही होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो मैंने एक टॉपिक है सेंटेंस, ओनली सेंटेंस है, ओनली सेंटेंस। सेंटेंस के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पार्ट जो होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा हुआ दिया था। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे लिंक सेंटेंस पार्ट 2 में देख लीजिएगा, आपको ये इंटरजेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अगर किसी को बेटा अभी भी प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप ज़रूर बताइए कि हाँ सर मैं इंटरजेक्शन में प्रॉब्लम
हुई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो सेंस है, अब वर्ड में इसका सेंस निकलता है। ठीक है, यहाँ पर कन और जंक्शन ऐसे वर्ड समझ लीजिए, कन और जंक्शन दिया हुआ है, तो कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी दो वर्ड का जंक्शन, किसी भी दो वर्ड का जंक्शन। जंक्शन हम लोग क्या जानते हैं, कहीं पर चीजें जब जुड़ती हैं तो वहां पे जंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, जब कोई भी दो वर्ड या दो सेंटेंसेस कहीं पर जुड़े हुए, बस जंक्शन हो गया, उनका क्या हो गया? जंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हो गया वो कंजक्शन हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया हो। अब डेफिनेशन, इन्हें संयोजक शब्द भी कहते हैं, इन्हें संयोजक शब्द भी कहते हैं। सहसंयोजक, संयोजक दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो अभी आप सिर्फ याद रखिए संयोजक या सहसंयोजक, आपको जो याद करना है वो कंजक्शन याद करना है। क्लियर हुआ? तो अब द कंजक्शन आर द वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंस, जो किसी भी सेंटेंस या वर्ड को कनेक्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। सबको आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ वर्ड होते हैं एंड, बट, येट, ऑल्दो, आइदर और, नाइदर नॉर। हमारे पास कंजक्शन का यूज में अगर बात करूं तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिंथेसिस जो टॉपिक होता है, सिंथेसिस टॉपिक में जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, सिंथेसिस क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 में या क्लास 12 यूपी बोर्ड और क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों में सिंथेसिस जो टॉपिक आता है, जब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वहां पर सिंथेसिस टॉपिक में लास्ट टॉपिक होता है, वन सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में हम कंजक्शन का ही यूज करते हैं। तो आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कंजक्शन की कितनी हमें नीड पड़ती है। अब हम कंजक्शन को थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि कंजक्शन क्या होते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों जरूरत पड़ती है कंजक्शन की। तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन कुछ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। एंड, एंड मीन्स होता है और, बट मीन्स लेकिन, यट। आप इनकी हिंदी सेंस बताइए जिसको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं भी बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, ये जो मैंने वर्ड लिखे इनकी हिंदी सेंस जल्दी से राइट करिए। येट मीन्स होता है फिर भी, ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, कोई भी कंडीशन दी जाए, यद्यपि मैंने ये किया फिर भी मैंने ये नहीं किया। आइदर और, या तो मैं या तो तुम। नाइदर नॉर, ना तो तुम ना तो मैं। ये वर्ड होते हैं, ये कंजक्शन के इंटरनल आते हैं, ये हमारे वर्ड क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड यूज हुए हैं तो ये हमारे कंजक्शन होते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल मैंने रखे वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है? दो भाई हैं। तो यहाँ पे एंड यूज हुआ तो ये दो वर्ड को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये कंजक्शन, दो वर्ड का जंक्शन हुआ ना, तो कंजक्शन हो गया। अगर हम बात करें आइदर और, आइदर यू और ही, तो आइदर और, अब हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन की ओर जाते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, अगर हमें ट्रांसलेशन बनाना है तो इन वर्ड्स का अगर हम यूज करते हैं ना ट्रांसलेशन में या फिर स्टोरी में, हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं कोई भी, तो याद रखिए क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, इन वर्ड का अगर आप यूज करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस स्टूडेंट को चीजें ज्यादा पता है। याद रखिए हमेशा इन वर्ड को। तो याद रखिए आइदर यू और, आइदर और का मतलब होता है या तो या, तो या तो तुमने या उसने, राइटिंग दिस लेटर, या तो तुम या तो वह इस लेटर को लिख रहा था। समझ में आया? तो ये ट्रांसलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, समीर इज पुअर। समीर गरीब है, समीर गरीब है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता समीर गरीब है। फिर ये क्या कह रहा है, ही इज ट्रस्टवर्थी। एक वर्ड होता है वर्थी, यहां से याद आ गया, ध्यान से समझिएगा। किसी भी वर्ड के एंड में मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बता देता हूँ, याद आ गया मुझे, तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपको। वर्थी किसी भी वर्ड के एंड में लगाया हुआ,
वर्दी मीन्स होता है उसके लायक होना, वर्दी मीन्स होता है उसके लायक होना। तो यहाँ पे जो वर्दी जो वर्ड था, वर्दी मीन्स क्या होता है, लायक। तो वर्दी का मतलब क्या है, वर्दी ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी का मतलब किसी भी चीज के लायक। तो यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी दिया, वो ट्रस्ट वर्दी का मतलब हो गया ट्रस्ट के लायक होना। एक और वर्ड होता है एक, ACHE, एक मीन्स होता है पेन। अगर हमारी बैक में पेन है तो बैक एक, क्या यूज करते हैं, बैक एक यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं अरे हेडेक हो गई, बहुत ज़्यादा हेडेक है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो हेड के बाद जो एक आता है, हेड के बाद जो एक आता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हेडेक। हेडेक मतलब सर दर्द, बैक एक, स्टमक एक। तो ये एक का वर्ड जो होता है वो हमारे पास माना जाता है पेन वाले केस में। एक और वर्ड होता है एबल। अगर किसी सेंटेंस सॉरी वर्ड में एबल दिया हुआ है, एबल का मतलब होता है वो उसको करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे रीडेबल मतलब पढ़ने के लायक, वो चीज़ पढ़ी जा सके, उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो पढ़ सकती है, उस पढ़ा जा सकता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे रीडेबल, जैसे मैंने रीडेबल कही तो वो पढ़ने के लायक है, वो क्या है, पढ़ने के लायक है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स का यूज़ हम डिफाइन कर पाएंगे। अगर एबल दिया हुआ है तो उसके लायक, वर्थी दिया हुआ है तो उसके लायक। तो यहाँ पे समीर है वो गरीब है, ठीक है, फिर भी वो ट्रस्ट के लायक है। नाइदर नॉर, अगर यहाँ पे नाइदर नॉर होता तो ना तो तुम ना ही वह, ना तो तुम ना ही वह, इस लेटर को लिख रहा था, नाइदर नॉर का यूज हो गया। इस टाइप और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, वो मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कंजक्शन का, वो मैं कंजक्शन के टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी अभी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस का। और नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने आप लोगों की इतनी मेहनत करके PDF फाइल बनाई हुई है, फिर आपको चीज़ें क्लियर की हुई हैं, तो सिर्फ मैं चाहता हूँ आप वीडियो को सिर्फ लाइक करिए। अपने मिनिमम 5 फ्रेंड्स को, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी फ्रेंड को, आप फेसबुक पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर, अपने स्टेटस लगा लीजिए, इसका लिंक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मिलेंगी, तो उन्हें भी पता चलेगा कि सर बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एंड जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन जो होगी उस पर क्लिक करिए। तो आपको जैसे ही वीडियो होगा मैं अपलोड करूंगा, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स,